लास्ट पार्ट में हमने देखा मोटू और सुकांग एकेडमी का फाइनल टीम मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इस जगह पर स्टार्टिंग में आने के साथ ही जो समनर होती है मोटू एकेडमी की, वो तुरंत ही काफी सारे बीस्ट को समन करती है और सुकांग एकेडमी की तरफ भेज देती है उन्हें एक ही बार में पूरे तरीके से खत्म करने के लिए। लेकिन जब इससे बात नहीं बनती, जो भी सारे के सारे बीस्ट को हरा देता है, तो वो तुरंत ही एक लेजेंडरी रैंक के बीस्ट को फाइट के बीच में समन कर लेती है, जो कि आने के साथ ही तुरंत ही टैंक की शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन बीच में जो भी आकर इन सारी की सारी चीजों को संभालते हुए अपने टीममेट से कह रहा होता है, अब मैं इस जगह पर अपनी फुल पावर के साथ फाइट करने वाला हूं, तो तुम लोगों को बाहर जाने की जरूरत है। जियांगचू और बाकी लोग नहीं मान रहे होते, तो वो उन लोगों को समझाता है और इसी के साथ ही बाहर जाने को कहता है। जबकि बाहर दूसरी तरफ बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि अब इस जगह पर क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। एक बंदा कहने लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि 7 साल पुरानी हिस्ट्री इस जगह पर वापस से रिपीट होने वाली है, जो मोटू एकेडमी है इस मैच को जरूर जीतेगी, क्योंकि उनकी तरफ एक लेजेंडरी रैंक का बीस्ट है रेड हेयर को दिखाता है, जो कि बात कर रहा होता है कि अब तो इस जगह पर जो भी बिल्कुल भी नहीं बचेगा, वो इस जगह पर क्रश हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के वेपन के काफी सारे ग्रेड होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इसी तरीके के इस जगह पर मॉन्स्टर के भी काफी सारे ग्रेड होते हैं, और जिस मॉन्स्टर से भी जो भी फाइट कर रहा है वो एक लेजेंडरी रैंक का मॉन्स्टर है। और अगर इस जगह पर मैं दोनों की एबिलिटी के बारे में बात करूं, जो ब्रॉन्ज रैंक का मॉन्स्टर होता है उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा कमजोर होती है, जबकि लेजेंडरी रैंक के मॉन्स्टर की हर एबिलिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसका सामना करना नॉर्मल मॉन्स्टर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ ही ह्यूमंस भी उसका सामना नहीं कर सकते, जो भी इसलिए बिल्कुल भी इस जगह पर नहीं टिक सकता। और ये बात कहने के साथ ही हम लोगों को वापस से फाइट का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर वो मॉन्स्टर जोवी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। करंट टाइम में जोवी की जो सिचुएशन होती है वो खाली इस जगह पर डिफेंस करने की होती है। वो मॉन्स्टर लगातार अटैक कर रहा था, बाकी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं आखिरकार ये जोवी इस जगह पर अकेला ही उस मॉन्स्टर के सामने टिकने वाला है, क्योंकि एक एक करके जो इस जगह पर सुकांग एकेडमी थी उसके सारे के सारे जो कॉम्पिटिटर है वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं, उन सभी ने हार मान लिया। अब जोवी की बारी है, क्या वो भी हार मानेगा? हमें तुरंत ही जियांगचू का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर कहने लगती है मुझे अब ये करना होगा, और ये कहने के साथ ही वो तुरंत इस जगह पर हार मान लेती है। जैसी वो इस जगह पर हार मानती है, वैसे ही ये जो ग्राउंड होता है इसके अंदर से उसकी जो इस जगह पर रियल बॉडी होती है वो गायब होकर बाहर की तरफ आ जाती है, यानी कि शील्ड के बाहर। और जो भी इस जगह पर तुरंत ही तैयार हो चुका था फाइट करने के लिए। और जब ये सब कुछ इस जगह पर होता है, हम देखते हैं वो मॉन्स्टर तुरंत ही इस जगह पर जोवी की बनाई गई शील्ड को तुरंत ही ब्रेक कर देता है और जोवी के फेस के ऊपर पंच मारता है। लेकिन जोवी तुरंत ही अपनी जगह से गायब हो जाता है और बोलने लगता है, तुम्हारे लिए अब चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जोवी उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस जगह पर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जोवी के पावर लेवल की वजह से और उस मॉन्स्टर के। लेकिन करंट टाइम में जोवी ने उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से घायल कर दिया होता है, उसका हाथ बहुत ज्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था। जोवी को ऊपर की तरफ दिखाते हैं, जो कि अपनी एंजल फॉर्म में आ चुका था, और वो उसके सामने खड़ा होता है और कहने लगता है, अब इस जगह पर तुम्हारी बारी है, मैं इस जगह पर तुम्हें पूरे तरीके से क्रश करके रख दूंगा। तुम इस जगह पर सुकांग एकेडमी को क्रश करने निकले थे, अब तुम्हें इसका बदला इस जगह पर अपनी डेथ के साथ चुकाना होगा। और ये कहने के साथ ही जो भी अपने हैमर को भी बाहर निकाल लेता है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही सभी लोग इस जगह पर हैरान होते हैं और बात कर रहे होते हैं, इस एबिलिटी के बारे में तो हम लोगों को पता ही नहीं था। जो भी तो इस जगह पर सही में एक मॉन्स्टर है, वो इस जगह पर एक लेजेंडरी रैंक के मॉन्स्टर के साथ फाइट करने वाला है, और ये सही में पहले से ही इस जगह पर एक मॉन्स्टरस एक्सपीरियंस होने वाला है। जबकि इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर ऊपर की तरफ देखकर बात कर रहा होता है जो भी इसे की सही में इस जगह पर तुम्हारे पास जो ये ब्लड लाइन है, ये इस जगह पर एक एबनॉर्मल ब्लड लाइन है, क्योंकि इसके बारे में मेरी मॉम ने मुझे बताया था। हमारी सिविलाइजेशन हमेशा से ही स्ट्रांग होती रही है, हमारी सिविलाइजेशन में सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे ऐसा बताया था कि मुझे कभी भी एक ऐसे बंदे से फाइट नहीं करनी जिसके पास इस जगह पर एंजल ब्लड लाइन हो, या फिर वो कोई एंजल हो, क्योंकि उससे फाइट करने का मुझे इस जगह पर कोई भी परिणाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि इस जगह पर मैं पक्का मारा ही जाऊंगा, या फिर वो एंजल मुझे पूरे तरीके से क्रश कर देगा। और जब मैंने इस जगह पर तुम्हारे पास इस एबिलिटी को देखा, मुझे इस जगह पर एक पल के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने इस जगह पर तुम्हारी ह्यूमनॉइड बॉडी को देखा, तब मुझे पता चल गया कि मुझे इस जगह पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास करंट टाइम में इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि तुम मुझे डिफीट कर सको। और ये बात बोलने के साथ ही वो तुरंत इस जगह पर जोवी के जो पावर लेवल होते हैं उसको इस जगह पर सरपास करने लगता है और बात कर रहा होता है कि पहले मैं अपने पंचेस, अपनी पावर को इस जगह पर होल्ड बैक कर रहा था, कहीं मैं इस जगह पर तुम्हें खत्म न कर दूं, लेकिन अब मैं इस जगह पर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत इस जगह पर ननचक्स को निकाल लेता है, और ननचक्स को निकालने के बाद तुरंत ही काफी ज्यादा तेजी से उन्हें घुमाना स्टार्ट कर देता है। जो भी सारी चीजें देखने के बाद ही बात कर रहा होता है कि तुम भी इस जगह पर अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने वाले हो, तो मैं भी जरूर अपनी ट्रू पावर शो करूंगा। और ये बोलने के साथ ही जो भी तुरंत ही अपनी चेन्स को इस जगह पर जनरेट कर लेता है, वो तुरंत ही अपनी गोल्डन चेन्स को इस जगह पर उसकी तरफ भेज देता है अटैक करने के लिए। जबकि हम देखते हैं वो इस जगह पर अपने ननचक के साथ लगातार उन चेन्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उन चेन्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर गोल्डन लाइट होती है, और इसी के साथ ये प्योर लाइट की वजह से वो बिल्कुल भी पहले तो उन चेन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। जब उसे पता चलता है कि वो इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो वो इसी के साथ ही अपने वेपन को इतनी ज्यादा तेजी से घुमाने लगता है। वो उसका जो वेपन था इतनी ज्यादा पावर जनरेट कर रहा था कि वो इस जगह पर उन गोल्डन चेन्स को अपने आप से दूर कर देता है, और वो इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ चला जाता है। जोवी को बताता है कि वो सही में स्ट्रॉन्ग है। जोवी भी अपने मन में कहने लगता है, मैंने करंट टाइम में काफी सारे बफ अपनी बॉडी के ऊपर रिलीज करके रखे, इसको हराना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला मेरे लिए। तभी हम लोगों को जाओ फैमिली के हेड का सीन दिखाते हैं, जो कि तुरंत ही इस जगह पर उस बंदे को भेज देते हैं, और हम देखते हैं वो मास्टर भी तुरंत ही उस जगह से निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी लास्ट होप इस जगह पर जोवी से थी, और वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जोवी इस जगह पर मारा जाए इस फाइट के अंदर, क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका था जोवी अपनी पावर के साथ तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं बाकी सारे लोग भी इस जगह पर मास्टर वू को इसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं कि उनको इस जगह पर अपने स्टूडेंट को इस सारी चीजों के बारे में बता देना चाहिए कि वो इस जगह पर पीछे हट जाए, वरना इस जगह पर वो लेजेंडरी रैंक का मास्टर उसे मार डालेगा। अगर इस जगह पर तुम्हारा स्टूडेंट जिंदा रहेगा तो तुम उसे पूरी कंट्री को शो कर सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ही मास्टर झाओ की एंट्री होती है, जो कि इस जगह पर आने के साथ ही उनको बोलने लगते हैं, हमारी जो इस जगह पर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी फैमिली इस जगह पर तुम्हें इन सारी चीजों को 100 गुना ज्यादा पे करेगी, इसीलिए
प्लीज इस जगह पर जोवी को बचा लो, लेकिन वो तुरंत इस जगह पर बोलने लगते बकवास करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जोवी फाइट करेगा। और तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जोवी इस जगह पर हारने वाला है? मैंने इस जगह पर मास्टर वांग से इन सारी चीजों के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब इस जगह पर 26 लेवल से ऊपर का या फिर 26 लेवल का बंदा नहीं आ जाता तब तक जोवी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं हारेगा, क्योंकि करंट टाइम में इस जगह पर जोवी का पावर लेवल उतना ही है जितना कि किसी लेवल 26 के मास्टर का होता है। और ये बात कहने के साथ ही वो इस जगह पर शांत हो जाते हैं और बात करने लगते हैं कि इस जगह पर जोवी बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला, क्योंकि ह्यूमन और मास्टर के बीच की जो ग्रेडिंग है वो इस जगह पर बराबर ही है। और लेवल 20 से ऊपर जाने के बाद इस जगह पर तुम्हारा हर पावर लेवल के बीच में जो गैप होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए इस जगह पर एक 26 लेवल के मास्टर को हराने के लिए 24 लेवल के लगभग 10 मास्टर की जरूरत होती है। तुम समझ सकते हो खाली 2 ही लेवल का गैप है, लेकिन फिर भी जो पावर है वो इस जगह पर काफी ज्यादा बड़े अमाउंट में बटी हुई है। इसीलिए जो भी तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। वो मास्टर झाओ से इस जगह पर साइड होने को कहते हैं। मास्टर झाओ भी ये बात सुनने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं अंदर की तरफ इस जगह पर जो वो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा फोर्स को रिलीज कर रहा होता है जोवी के ऊपर, और वो लगातार अटैक करे जा रहा था। जोवी इस जगह पर सारे के सारे अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है अपने हैमर के साथ। अपने दूसरे जो स्किल्स होते हैं जोवी उन्हें भी यूज कर रहा था करंट टाइम में। जोवी उसे जितने बार भी डैमेज करता उतने बार वो इस जगह पर अपनी बॉडी को हील कर रहा था। ये देखने के बाद जोवी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार जो इसकी हीलिंग प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकती है। वो तुरंत इस जगह पर अपनी गोल्डन लाइट का यूज करता है, लेकिन वो इस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं मार पाता। और जो भी ये सारी चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो बात कर रहा होता है कि लास्ट टाइम जब मैंने इस जगह पर एक लेजेंडरी रैंक के डीमन से फाइट करी थी तब मैंने इजीली इस जगह पर इसी मूव का यूज किया था और एक ही बार में मैंने उस डीमन को खत्म कर दिया था। लेकिन ये मॉन्स्टर इस जगह पर पूरे तरीके से अलग है, जिसके साथ इन दोनों की फाइट वापस से कंटिन्यू होती है। वो डीमन इस जगह पर लगातार अपनी विंड एनर्जी का यूज करते हुए जोवी के ऊपर लगातार इस जगह पर स्ट्राइक करते रहता है, लेकिन जोवी उसके सारे के सारे अटैकों से बचते हुए पीछे की तरफ जा रहा होता है और बात करने लगता है ये सही में इस जगह पर थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो है ही, जैसे कि इस जगह पर इसने बात कही थी कि इसकी जो फैमिली कह लो या सिविलाइजेशन कह लो वो इस जगह पर हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग होती आई है, और वैसा ही इस जगह पर ये भी है। इसकी बॉडी भी इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि हम देखते हैं वो लगातार जोवी के ऊपर आगे बढ़ रहा होता है। जोवी बार बार उसके ऊपर अपनी डिवाइन लाइट का यूज करता है, लेकिन उसके ऊपर इन सारी चीजों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो जोवी के हर अटैक को ब्लॉक करने के बाद जोवी के काफी ज्यादा करीब आता जाता ताकि वो उसे एक पंच कर सके, उसकी बॉडी के ऊपर एक स्ट्राइक डिलीवर कर सके। लेकिन जोवी के लिए भी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि उसकी मूवमेंट स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट थी। जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने जाता जोवी तैयार होता उसके अटैकों को ब्लॉक करने के लिए या फिर अपने किसी और टेक्निक के साथ उसके ऊपर अपने पावर लेवल को शो करवाने के लिए। और ये सारी चीजें इन दोनों के बीच में इस जगह पर लगातार बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। जो भी उसे इस जगह पर थोड़ी ही देर में अपनी चेन से इस जगह पर पकड़ लेता है और बात करने लगता है अब इस जगह पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी ही देर में वो जोवी की जो गोल्डन चेन्स होती है जिन्हें वो पहले डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा था उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जो भी बात कर रहा होता है जिस डीमन से मैंने फाइट करी थी लास्ट टाइम उसके और इसके बीच में एक अंतर है। जो डीमन है इस जगह पर उन्हें इस जगह पर लाइट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इस जगह पर लाइट एलिमेंट के साथ हार सकते हैं, लेकिन इस जगह पर मॉन्स्टर के साथ ये सारी चीजें पूरे तरीके से अलग है। इनको हराना इस जगह पर लाइट एलिमेंट के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी इस जगह पर उस मॉन्स्टर का जो वेपन होता है तुरंत ही जोवी के गर्दन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है। एंड मूवमेंट में इस जगह पर जो भी उसे डॉज करते हुए कहता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, और धीरे धीरे करते हुए ये और ज्यादा फास्ट होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस सिचुएशन को सही तरीके से अडेप्ट करना होगा। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही काफी सारे बफ्स रिलीज करता है, जिसके साथ ही अब उसकी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यानी कि अब वो वापस से अपनी ट्रू पावर को रिलीज करने वाला था, क्योंकि उसका पावर लेवल इस जगह पे और ज्यादा बढ़ गया था पहले के मुकाबले, जिससे जो भी अब इस मॉन्स्टर के साथ कंपीट कर सकता था। वापस से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से जोवी के करीब आ जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। जोवी को इन सारी चीजों के बारे में पता था आखिरकार अब क्या करना है, जबकि बाकी के लोग बाहर की तरफ से सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इस जगह पर उन्हें क्या करना है। क्या जोवी को इस जगह पर इस चीज के बारे में नहीं पता है कि क्या वो एक छोटी सी बात नहीं जानता, अगर वो इस जगह पर समनर को हरा देता है तो इस जगह पर जो उसका सम्मन है वो अपने आप इस जगह पर बेकार हो जाएगा। जबकि हम मोटू एकेडमी की टीम को देखते हैं जो कि इस जगह पर तुरंत ही बोलने लगती है हम लोगों को इस जगह पर कुछ भी कर अपने समनर को प्रोटेक्ट करना होगा, हम लोग बिल्कुल भी जोवी को उसके करीब नहीं आने देंगे। और इसी के साथ ही एक मॉन्स्टर का भी सीन दिखाता है जो कि इस जगह पे उसी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जबकि दूसरी तरफ जो भी कहने लगता है इस जगह पर अब ये सारी चीजें काफी ज्यादा लंबी जा चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अब इस जगह पर अपने ट्रू पावर को और ज्यादा बढ़ाना होगा। और ये कहने के साथ ही जो भी अपने पावर लेवल को बढ़ा लेता है तो वो मॉन्स्टर भी इस जगह पर अपने पावर लेवल को और ज्यादा बढ़ा लेता है। ऐसा लग रहा होता है कि इस जगह पर उसके सामने जोवी के सामने सही में सन वुकोंग खड़ा हो, और इसी के साथ ही वो अपनी स्टिक को काफी ज्यादा लार्ज करके जोवी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसी के साथ ही जोवी अपने पाम को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, और ये पाम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इस जगह पर जो शील्ड बनाई गई थी इस जगह पर इन सभी चीजों को रोकने के लिए वो शील्ड भी डिस्ट्रॉय होती है और सारे के सारे स्टूडेंट भागना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ही इसी बीच में से एक लड़की की एंट्री होती है जो कि इस जगह पर 3rd ग्रेड की मैजिशियन है, और वो इस जगह पर आने के साथ ही सारी की सारी चीजों को मैनेज कर रही होती है। वो वापस से इस जगह पर प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर रही थी और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी, वरना सारे के सारे लोग इस एनर्जी की वजह से मारे जाते हैं। वो इस जगह पर अपने बैरियर को क्रिएट कर लेती है। बाकी लोग बात करने लगते हैं अब एक 3rd ग्रेड का मैजिशियन उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुका है, तो उन लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उन लोगों को इस जगह पर कुछ भी नहीं होगा। और ये सारी चीजों के साथ ही वो लोग इस जगह पर तालियां बजाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उस मैजिशियन के लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रही थी। वो इस जगह पर बताती है जो इस जगह पर बैरियर क्रिएट किया गया था वो इस जगह पर 6th रैंक का बैरियर था, जिसको तोड़ना या फिर डिस्ट्रॉय करना बहुत ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इस जगह पर जो भी ने इन सारी चीजों को कर दिया, और 100 ईयर्स में ये चीज इस जगह पर पहली बार हुई है। मैं तो इन सारी चीजों को देखकर ही हैरान हूं। जब वो इन सारी चीजों के बारे में बात कर रही होती है हम लोगों को पता चलता है कि मोटू एकेडमी इस मैच को पूरे तरीके से हार
हार चुकी है क्योंकि उनके सामने जो भी अभी भी इस जगह पर खड़ा है अपनी पावर के साथ। इसके साथ ही उस लेजेंडरी रैंक के मॉन्स्टर का भी सीन दिखाते हैं जो कि अभी भी इस जगह पर सही सलामत खड़ा होता है, लेकिन उसकी बॉडी कंडीशन धीरे धीरे करके खराब होती जा रही थी। और हम देखते हैं वो इस जगह पर इस बारे में बताता है कि उसकी बॉडी के अंदर जो जोवी की ऐसी एनर्जी है वो धीरे धीरे करके जा रही है और इस वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा। अगर उसने फाइट को इसी तरीके से चलने दिया तो वो पक्का मारा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ता है जोवी के ऊपर अटैक करने के लिए। जोवी भी इन सारी चीजों को समझ चुका था। वो बात कर रहा होता है कि सही में इस जगह पर ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहिए था, वो भी इस टाइम पर। तो और ये कहने के साथ ही जोवी भी आगे की तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसके साथ ही वो मॉन्स्टर पीछे की तरफ जाने लगता है। लेकिन जोवी के पास तो अब करंट टाइम में काफी सारे मौके होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के। जोवी लगातार उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करते जाता है। जोवी इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला था। वो इस जगह पर लगातार उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और इस बार वो बॉडी के अपने जख्मों को हील भी नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं लगातार इस जगह पर ब्लास्ट हो रहे होते हैं। जोवी तुरंत ही अपनी चेन्स का भी यूज करता है जिनका यूज वो पहले करने की तो कई बार कोशिश किया था, लेकिन बिल्कुल भी वो इन सारी चीजों में सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जोवी पूरे तरीके से सफल हो जाता है और बाकी लोग भी ये सारी चीजें देखने के बाद पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। लेकिन इसी के साथ ही वो लोग भी हार मान चुके थे क्योंकि उनको पता चल चुका था अगर आगे वो और कुछ करेंगे तो वो लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे सही तरीके से। और इस मैच का विनर इस जगह पर सुकांग एकेडमी को अनाउंस कर दिया जाता है जिसके साथ ही सभी लोग इस जगह पर ऊपर की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि अब टीम मैचेस का जो फाइनल विनर था वो अनाउंस होने वाला था। सबसे पहले इस जगह पर जोवी को सभी लोगों को रिस्पेक्ट देने को कहा जाता है क्योंकि उसने जो परफॉर्मेंस इस जगह पर दी है वो सही में अमेजिंग थी। जिसके साथ ही अब रैंकिंग के बारे में बताया जाता है जिसमें सबसे ऊपर सुकांग एकेडमी है जो कि इस जगह पर एक भी मैच नहीं हारी। जिसके बाद अगली एकेडमी इस जगह पर मोडो एकेडमी है जो कि इस जगह पर बस एक मैच आ रही है और इसी के साथ ही अगली एकेडमी किंग जिंग एकेडमी थी जो कि 2 मैच आ रही है। इसके साथ ही सारे के सारे लोग इस जगह पर जोवी का नाम चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। हमें इसी के साथ ही जोवी को वापस उसकी नॉर्मल फॉर्म में दिखाया जाता है, लेकिन अब वो इस जगह पर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था। वो अपनी जगह से तुरंत ही दूसरी जगह पर चला जाता है। इसी के साथ ही हम देखते हैं जियांगचू को जो कि तुरंत ही जोवी के पास आ जाती है और बात कर रही होती है तुम्हारी इस जगह पर डिवाइन फॉर्म के बाद क्या अब तुम ठीक हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी तुरंत ही इस जगह पर गायब हो चुकी है। जोवी उसे बताने लगता है कि उसकी एनर्जी सही में इस जगह पर गायब हो चुकी है। एक बंदा इस जगह पर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करने को कह रहा होता है क्योंकि ये उसके लिए काफी ज्यादा बड़ी फुटेज थी और इस टाइम पर उसको इस जगह पर 5000 लोग लाइव देख रहे होते हैं। और इस जगह पर जो भी उससे कहने लगता है मेरी बॉडी इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है इस एनर्जी की वजह से, मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे करके जो मैं लेवल अप करूंगा तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और ये बात कहने के साथ ही हम लोगों को एक हाथ दिखाया जाता है जो कि उसके कैमरे की तरफ आगे बढ़ता है, जो कि उसके कैमरे को पकड़ते हुए कहने लगते हैं तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो क्या तुम्हें पता है ये इस जगह पर बिल्कुल भी लीगल नहीं है। और ये मास्टर वो होते हैं जो कि इस जगह पर आने के साथ ही उन्हें डरा रहे होते हैं और बोलने लगते हैं अगर तुमने दोबारा से कोई ऐसी हरकत करी तो तुम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। और वो इसी के साथ ही जो भी हो इसकी पूरी की पूरी टीम को कहता है तुम लोगों को तुरंत इस जगह पर मेंशन में जाना होगा। उस जगह पर जाने के बाद में तुम लोगों को सर्वाइवल मैच जो कि इस जगह पर फाइनल मैच है उसके बारे में तुम लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर वापस से मेंशन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर आने के साथ ही जो मास्टर होते हैं लोगों से कहने लगते हैं सर्वाइवल मैच इस जगह पर सही में काफी ज्यादा टफ होने वाला है क्योंकि एक दूसरे सीक्रेट रियलम में होने वाला है जिस जगह पर तुम लोगों को सामना करना होगा काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ। और उस जगह पर जितने मॉन्स्टर को तुम मारोगे उतने ही पॉइंट तुम्हारे पास होंगे। हर एक मॉन्स्टर को मारने के बाद तुम लोगों को इस जगह पे 100 पॉइंट मिलेंगे और इसी अकॉर्डिंग तुम लोगों को इस जगह पर मॉन्स्टर्स को मारना होगा। लेकिन अगर तुम इस जगह पर दूसरे अपोनेंट को हराते हो तो उन लोगों के पॉइंट भी तुम इस जगह पर अपने पास रख सकते हो। तुम अब समझ चुके होगे आखिरकार इन सारी चीजों को किस तरीके से करना है। लेकिन वो एरिया इस जगह पे काफी ज्यादा बड़ा है और धीरे धीरे करके जोन भी उस जगह पर श्रिंक होता रहेगा। और ये मैच टोटली 7 दिन के अंदर चलने वाला है और 7 दिन के अंदर तुम लोगों को हमेशा सेफ एरिया के अंदर ही रहना है, तभी तुम इस जगह पर बच पाओगे। जैसा कि आजकल के बैटल ग्राउंड गेम के अंदर होता है पबजी या फ्री फायर, जिसमें तुम लोगों को हमेशा सेफ जोन के अंदर रहना होता है। यही सारी चीजें मास्टर भी अभी इन लोगों को बता रहे होते हैं। इन सारी चीजों से तुम इन सारी चीजों को आसानी से समझ चुके होगे। अब हम जोवी को देखते हैं जो बोलने लगता है मैं इस जगह पर सारी चीजों का ख्याल रखूंगा। मास्टर इस चीज के बारे में बताते हैं कि तुम लोग इस जगह पर हमेशा एक ही जगह पर टेलीपोर्ट नहीं होगे। हम लोगों को तुरंत इस जगह पर सीन दिखाया जाता है मोडो एकेडमी के मास्टर का जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे। इस जगह पर एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही थी, यानी कि इस जगह पर कुछ भी कर सुकांग एकेडमी को ये जो इस जगह पर टीम मैच होने वाला है यानी कि सर्वाइवल मैच, इसमें जीतने ना देने की इस जगह पर सुकांग एकेडमी के अलावा सभी टीचर्स को बुलाया गया था। ये लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने हमें क्यों बुलाया है। वो तभी इस जगह पर बोलने लगते हैं तुमको क्या लगता है इस जगह पर ये सारी चीजें इस जगह पर सुकांग एकेडमी अपने पावर के साथ काफी ज्यादा इजीली इन सब चीजों को जीत सकती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस जगह पर एक होना होगा तभी हम लोग इस जगह पर उन लोगों को जीतने से रोक पाएंगे, वरना वो लोग इस जगह पर इस बार तीनों के तीनों मैचेस में फर्स्ट रैंक लेकर चले जाएंगे हम लोगों से। ये सुनने के साथ देखेंगे एकेडमी के टीचर मास्टर चेन भी बोल रहे होते हैं मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम एक साथ नहीं हुए तो जो चीजें इस जगह पर पहले से ही कॉम्प्लिकेटेड है वो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और हम लोगों को इस जगह पर अब एक साथ होना होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को अब उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब इस जगह पर सर्वाइवल मैच स्टार्ट हो चुके थे। इन लोगों को बताया जाता है वही सारी चीजें जो कि इस जगह पर मास्टर वो ने बताई थी और ये सारी चीजों के बाद ये भी बताया जाता है जिस जगह पर ये लोग जाने वाले वो एक एंशिएंट जगह है जिस जगह पर काफी सारे ट्रेजर्स भी हैं और खाली वही लोग उस जगह पर उन ट्रेजर्स को ढूंढ पाएंगे जिनके पास इस जगह पर दिमाग है। और वो लोग इस जगह पर बिल्कुल भी उन ट्रेजर्स को नहीं ढूंढ सकते जिनके पास दिमाग नहीं है। कुछ लोग इस जगह पर बात करने लगते हैं अगर ये जगह इस जगह पर आर्मी को दे दी जाती तो पहले से ही इस जगह से सारे के सारे ट्रेजर्स को ढूंढ लिया जाता, लेकिन ये जगह आर्मी को नहीं दी गई इसीलिए इस जगह पर ये मैचेस हो रहे हैं क्योंकि ये जगह करंट टाइम में हायर एकेडमीज के पास है। इसी के साथ एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बात कर रहा होता है उस जगह पर सारे के सारे जो ट्रेजर मिलने वाले ये इन सारे के सारे ट्रेजर्स
को हासिल करेगा, जबकि ये सारी की सारी चीजें वही भी सुन रहा होता है। उसे तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि कोई बच्चा इस जगह पर बेवकूफाना भरी बातें कर रहा है। वो इस जगह पर बताने लगता है कि ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं होंगी। जिसके बाद अब फाइनल अनाउंसमेंट का टाइम आ जाता है। जिस जगह पर ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि सभी स्टूडेंट इस जगह पर अपने अपने वेपन को इस जगह पर अपने साथ रख ले, क्योंकि इन लोगों को तुरंत ही टेलीपोर्ट किया जाने वाला है। हम लोगों को इस जगह पर दिखाया जाता है जो भी का सीन, जो कि इस जगह पर करंट टाइम में जियांगचू के साथ होता है, और ये लोग इस जगह पर तुरंत ही टेलीपोर्ट होने वाले थे। जो भी चारों तरफ सभी लोगों को देख रहा होता है, जो कि धीरे धीरे करके उस जगह पर टेलीपोर्ट होने स्टार्ट हो गए थे। जो भी इन सारे लोगों को देखने के बाद ही बात करने लगता है आखिरकार मैं किस प्लेस पर टेलीपोर्ट होऊंगा। लेकिन जैसे ही इस जगह पर जो भी टेलीपोर्ट होता है, हम लोगों को इस जगह पर दिखाया जाता है जो भी, और वही को जो भी बात करने लगता है। हम लोग यानी कि जियांगचू और मेरी बॉडी करंट टाइम में कांटेक्ट में थी, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अलग अलग टेलीपोर्ट हुए। मुझे ऐसा लगता है कि सही में इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब है। तुरंत ही जो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन जो वही होता है वो तुरंत ही इस जगह से भाग जाता है। जो भी इस जगह पर बात कर रहा होता है, ये कितना बड़ा बेवकूफ है। इसको ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसके ऊपर अभी अटैक करूंगा, क्योंकि इसके पास तो अभी इस जगह पर बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है, और वही काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से निकलते हुए कहता है बाद में तुमसे मिलते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास इन सारी चीजों का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जो भी उसकी तरफ देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा तेजी से इस जगह से निकल जाता है। वो भी तुरंत ही अपने वेपन को जनरेट करते हुए कहता है मुझे भी इस जगह पर काफी सारे पॉइंट कलेक्ट करने की जरूरत, क्योंकि मैं किसी से भी पीछे नहीं रहने वाला। और ये कहने के साथ ही अब इस जगह पर जो ये सर्वाइवल मैच होता है ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टफ होने वाला है। इसमें जगह पर सारे के सारे स्टूडेंट को सर्वाइव करने के लिए फाइट करनी है। इस जगह पर जो दूसरी टीम वाले हो सकते हैं वो भी दुश्मन हो सकते हैं। जबकि हम लोगों को एक लड़की का सीन दिखाते हैं। ये लड़की इस जगह पर अपने बो का यूज करते हुए किसी की लोकेशन का पता लगाती है और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने वाली थी। और ये इस जगह पर और कोई नहीं बल्कि वही थी। और दूसरी तरफ ये लड़की इस जगह पर किंजिंग एकेडमी की स्टूडेंट है। वो समझ जाती है कि इस जगह पर कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसको वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जानती। वो तुरंत ही अपनी बो के साथ तैयार हो जाती है शूट करने के लिए, और वो बात कर रही होती है कि तुम इस जगह पर खत्म होने वाले हो। मुझे पता है इस जगह पर आखिरकार तुम कौन हो, तुम जो भी हो। और वो खुश होते हुए बात कर रही होती है कि मैं इस जगह पर तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगी, तुम्हें तो इस चीज के बारे में पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही इस जगह पर वही को इस चीज के बारे में पता चलता है कि कह रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, वो तुरंत ही सबसे पहले तो इस जगह पर अपनी स्पीड को कंट्रोल करते हुए इस अटैक से बचता है। और दूसरी तरफ इस जगह पर जब दूसरा एरो उसके ऊपर लगने वाला होता है, वो तुरंत ही अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है ताकि वो इस अटैक को ब्लॉक कर सके। वो इस जगह पर अपने वेपन के साथ ही इस वाले एरो को ब्लॉक कर लेता है। जबकि वो लड़की नीचे की तरफ आते हुए कहने लगती है मुझे माफ कर देना, इस जगह पे मैं इस जगह पर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा था इस जगह पर जो भी है, लेकिन आखिरकार इतनी ज्यादा तेजी से भागते हुए तुम इस जगह पर क्यों आ रहे हो। और हम लोगों को पता चलता है कि सारी की सारी टीम इस जगह पर एक हो चुकी है और सारे के सारे लोग इस जगह पर मिलकर सुकांग एकेडमी को टारगेट करने वाले हैं। वो भी ये तो नहीं बता सकता था कि वो जो भी से डरकर इस जगह पर आ रहा है। वो बता रहा होता है कि मुझे लगा था इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर हो सकते हैं, तो इसीलिए मैं इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा तेजी से काफी सारे पॉइंट कलेक्ट करने थे। दो लोग इस जगह पर इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार किंजिंग और मोडो एकेडमी के दो स्टूडेंट आपस में इस जगह पर बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से फाइट नहीं कर रहे आखिरकार क्यों। तभी दूसरा बंदा इस जगह पर बताने लगता है कि ये इस जगह पर सर्वाइवल मैच है, इसमें अगर इस जगह पर तुम लोग किसी के साथ भी टीम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे तरीके से लीगल है और रूल्स भी इन सारी चीजों को मानते हैं। इसी के साथ ही हम लोगों को एक दूसरे एरिया का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो भी फाइट कर रहा होता है काफी सारे मॉन्स्टर्स के साथ, और हम देखते हैं उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को जो कि जोवी की पावर को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। लेकिन कुछ इस जगह पर जोवी की तरफ आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, जिसके साथ ही जोवी आगे की तरफ बढ़ता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और हम लोगों को दिखाए जाते हैं काफी सारे पॉइंट, यानी कि उसे काफी सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलने वाले थे इन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद। इसी के साथ एक और ग्रुप का सीन दिखाते हैं जिनके ऊपर जो भी अटैक करने वाला था। ये जगह पर गॉब्लिन्स का ग्रुप होता है जो कि इस जगह पर कह रहा होता है ये बंदा हमारे एरिया में आया, इन्हें मार डालो। इन सारे के सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद जोवी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वो तुरंत ही अपने आइस मैजिक को यूज करता है और इन सारे के सारे मॉन्स्टर को तुरंत इस जगह पर फ्रीज करते हुए कहने लगता है ये तो इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर है। मुझे ऐसा लगा था कि इस जगह पर मेरा सामना जिन मॉन्स्टर के साथ होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। और ये कहने के साथ ही वो सारी की सारी जो आइस होती है तुरंत ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी भी यानी कि जो मॉन्स्टर की बॉडी थी वो भी इस जगह पर तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी एक और दूसरे मॉन्स्टर का सीन दिखाते हैं जो कि जोवी की तरफ अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। उसे ऐसा लग रहा था वो जोवी को खत्म कर सकता है, लेकिन जोवी अपने हैमर के स्ट्राइक के साथ ही उसे खत्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ही बात करता है कि अब मुझे इस जगह पर चेक करना होगा आखिरकार मेरी रैंक जैसी। जोवी इस जगह पर लीडर बोर्ड को देखता है जिसमें इस जगह पर सारी की सारी रैंकिंग थी। उसमें इस जगह पर जो जोवी का नंबर था वो इस जगह पर फर्स्ट प्लेस पर होता है, क्योंकि जोवी ने इस जगह पर 15,000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर को मारा था। जबकि सेकंड रैंकिंग में वाला बंदा उसने इस जगह पर खाली 5,000 मॉन्स्टर्स को ही मारा था। जब वो इस जगह पर बाकी रैंकिंग को देखता है तो उसके टीममेट उनकी परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन तभी वो इस जगह पर एक बंदे की परफॉर्मेंस को देखकर पूरे तरीके से हैरान होता है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता आखिरकार वो इतने ज्यादा लो रैंकिंग पर कैसे हो सकती है। इसका नाम इस जगह पर लिंगर होता है और ये जगह पर काफी ज्यादा नीचे थी। और उसको देखने के बाद ही वो हैरान था और वो बात कर रहा होता है आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसी टाइम पर उसके एक दूसरे टीममेट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। वो सारी की सारी रैंकिंग वापस से चेक करने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये सारी की सारी चीजें सच है, लेकिन उसके टीममेट सही में काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से वो इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो बात कर रहा होता है कि उनके साथ इस जगह पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे इस जगह पर बताया गया था कि इस जगह पर खाली मॉन्स्टर्स ही हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि जो दूसरी एकेडमीज के बंदे इस जगह पर आए हुए हैं वो भी हम लोगों के दुश्मन है। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर टीम भी बना सकते हैं आपस में। जो कमजोर लोग होते हैं वो हमेशा इस जगह पर एक दूसरे के साथ टीम बनाकर रखते हैं ताकि वो आगे चलकर अपने काफी सारे फायदे यानी कि बेनिफिट्स को बना सके। और ऐसे ऐसे इस जगह पर कुछ हो रहा है जिस वजह से मेरे कुछ साथी इस जगह पर बहुत ज्यादा पीछे हैं। जब वो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात कर रहा होता है वो बोलने लगता है मुझे उस जगह पे जाके उन लोगों की मदद करनी होगी। मुझे लगता है इस जगह पर पहले से ही काफी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनका सामना करंट टाइम में हम लोग तो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सोलो तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन ग्रुप्स की पावर के बारे में अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। जब वो इसी बारे में बात कर रहा होता है वो वापस अपनी स्क्रीन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि कुछ इस जगह पर सही में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी सेफ जोन में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सेफ
जोन में अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा और अगर वो इस जगह पर जो जोन खत्म हो चुका है उसी में रहेगा तो वो वैसे ही इस जगह पर एलिमिनेट हो जाएगा, जिसके साथ ही वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि जो सेफ जोन का एरिया है वो उसके एरिया से काफी ज्यादा दूर है, इसीलिए वो अपनी फुल स्पीड का यूज कर रहा होता है इस जगह से निकलने के लिए। और करंट टाइम में जो उसकी स्पीड थी वो इतनी ज्यादा होती है कि चारों तरफ इस जगह पर लाइटनिंग भी निकल रही होती है उसकी स्पीड की वजह से, जिसके साथ ही हम लोगों को एक दूसरी तरफ माउंटेन का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर एक फाइट चल रही होती है। ये सारी चीजें देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ये मैजिक जो भी के लिए काफी ज्यादा फेमिलियर था, इसीलिए वो आगे की तरफ बढ़ते हुए माउंटेन में ऊपर की तरफ जा रहा था। जैसे साथ ही ऊपर का सीन दिखाते हैं हम देखते हैं लिंगर इस जगह पर किसी से फाइट कर रही होती है। ये जो मैजिशियन होती है ये इस जगह पर अकेले ही इस जगह पर काफी सारे लोगों से फाइट कर रही थी, जबकि काफी सारे जो लोग होते हैं अकेले ही इसके ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हर बार उन सभी के अटैक को ब्लॉक करते हुए उनके ऊपर बाय अटैक कर रही होती है। लेकिन हम देखते हैं उसके सारे के सारे अटैकों को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि भले ही वो जगह पर मैजिशियन है लेकिन फिर भी उसको कास्टिंग करने में कुछ टाइम लगता है। और ये तो इस जगह पर वॉरियर्स भी थे और ये कोई सोलो मैच नहीं था बल्कि इस जगह पर बहुत सारे लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो भी इस जगह पर हार नहीं मानती, उन सभी को इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से कुचलने लगती है और कहती है तुम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है आखिरकार तुमने इस जगह पर हम लोगों को कम आंकने की कोशिश कैसे करी, तुम्हें शायद से इस जगह पर इस बारे में नहीं पता कि हम लोग इस जगह पर एक नहीं बल्कि दो बंदे थे, इसीलिए अब तो तुम्हें इस जगह पर खत्म होना होगा, तुम्हारे इस जगह पर जिंदा बचने के कोई भी चांस नहीं है। ये सुनने के साथ ही लिंगर भी इस जगह पर बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस जगह पर नहीं पता कि तुम लोग दो थे, मुझे इस जगह पर याद है ये सारी की सारी चीजें। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने स्टाफ को नीचे की तरफ पटकती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं ऊपर की तरफ से जो काफी सारे क्रिस्टल होते हैं वो उसकी बॉडी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, चारों तरफ जितने भी रॉक होते हैं वो उसकी बॉडी को कवर कर लेते हैं थोड़ी ही देर में। और ये सब कुछ इस जगह पर लिंगर के मैजिक की वजह से हो रहा था। एक बंदा तुरंत इस जगह पे आता है और तालियां बजाते हुए कहने लगता है सही में अमेजिंग, अगर इस जगह पर तुम्हारी टीम में सारे के सारे लोग इसी तरीके के नहीं होते, इसी तरीके के मॉन्स्टर नहीं होते तो तुम अपनी टीम मैचेस में इस जगह पे पूरे तरीके से छा जाती, लेकिन तुम्हारी टीम में काफी सारे लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम इस जगह पर अपने पोटेंशियल को शो नहीं कर पाई सभी लोगों के सामने, क्योंकि हम लोगों को तो लग रहा था तुम सबसे ज्यादा कमजोर टारगेट हो। और इस जगह पर हम लोगों को एक समनर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर आने के साथ ही इस जगह पर सभी लोगों के ऊपर फोर्स डाल रहा होता है और कहने लगता है तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और ये कहने के साथ ही उसके दोनों के दोनों जो वुल्फ होते हैं काफी ज्यादा तेजी से लिंगर की तरफ आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन वो तुरंत ही अपने आइस मैजिक के साथ उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन एक वुल्फ उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है अटैक करने के लिए, तो वो अपने स्टाफ के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देती है और अब तक उसका स्टाफ भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके साथ ही वो समनर बोल रहा होता है कि अब तो तुम्हारा स्टाफ भी इस जगह पर खत्म हो चुका है, आखिरकार अब तुम किस चीज के बारे में सोच रही हो, तुम्हारे पास अब कोई भी मौका नहीं बचा हम लोगों को हराने का, अब इस जगह पर तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, अगर तुम हार नहीं मानोगी तो तुम्हें पता ही आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये सुनने के बाद लिंगर स्माइल करते हुए कहती है भूल जाओ इसके बारे में। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही एक और मैजिक को कास्ट कर देती है, जिस मैजिक के बारे में हम लोगों को तो नहीं बताया जाता आखिरकार ये कौन सा मैजिक है, लेकिन ये मैजिक देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जिस वजह से वो बंदा भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और बात कर रहा होता है आखिरकार तुमने बिना स्टाफ के इतने ज्यादा तेजी से इस मैजिक को कैसे कास्ट किया। तभी हम लोगों को चारों तरफ बहुत ज्यादा डार्क ऑरा दिखाया जाता है और इस डार्क ऑरा की वजह से चारों तरफ मल्टीपल स्लैशेस रिलीज हो रहे होते हैं और इसी वजह से वो फुल मॉन्स्टर भी मारा गया था और वो जो दूसरा बंदा होता है वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके सारे के सारे वुल्फ और बाकी लोग जो इस जगह पर होते हैं वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से घायल हो गए थे। अब तो इस जगह पर कोई भी ऐसा नहीं बचा था जो कि इस जगह पर लिंगर से फाइट करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कुछ बंदे अभी भी थे जो कि इस जगह पर छुपकर होते हैं। हमें वापस है लिंगर का सीन दिखाते हैं जो कि नीचे की तरफ लेटी हुई थी, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है इतने ज्यादा पावरफुल मैजिक को कास्ट करने की वजह से। अब वो बिल्कुल भी हिलने की हालत में नहीं होती, इसी के टाइम का फायदा उठाते हुए एक बंदा जो कि बहुत ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है ये सही मौका है मेरे पास इस जगह पर तुम्हें खत्म करने का। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने नाइफ को थ्रो करता है, लेकिन वो ये सारी चीजें प्रॉपर्ली कर पाता उससे पहले ही इस जगह पर किसी की एंट्री होती है। जो बंदा इस जगह पर आने के साथ ही एक जबरदस्त किक इस जगह पर उस नाइफ के ऊपर मारता है और उस नाइफ को इस जगह पर डिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे ये बंदा उस बंदे को देखता है वो कहने लगता है आखिरकार जो भी इस जगह पर क्या कर रहा है उसे इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जोवी के इस किक के साथ ही हम देखते हैं एक बहुत बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है और लिंगर भी इस जगह पर जोवी को देखकर हैरान होती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था उसका कोई टीममेट उसके आसपास ही है, क्योंकि इस चीज के बारे में उनको इस जगह पर बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो भी इस जगह पर कहता तुम इस जगह पर रुक जाओ, तुम्हें इस जगह पर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ी ही देर में मैं इस जगह पर तुम्हें प्रॉपर्ली हील कर दूंगा। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं हम देखते हैं वो उसे प्रॉपर्ली हील कर देता है अपनी पावर के साथ और बात कर रहा होता है कि इस जगह पर जितने भी लोग हैं इन्होंने टीम क्रिएट कर लिया बाहर से ही और इसी के साथ ही ये सभी लोग मिलकर हम लोगों को एक साथ टारगेट कर रहे हैं। मुझे तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन अब शायद से ये काफी ज्यादा आसान हो चुका है, इन सभी लोगों को एक साथ हराना होगा हम लोगों को। लेकिन अभी भी जो हमारे बाकी साथी है वो काफी ज्यादा मुसीबत में और हम लोगों को बताया जाता है सॉन्ग की हालत भी करंट टाइम में कुछ इसी तरीके की है। जो इस जगह पर कहने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो और इसी के साथ इन दोनों को काफी सारे पॉइंट मिल रहे थे क्योंकि बताया गया था कि जो इस जगह पर किसी दूसरे अपोनेंट को डिफीट कर देता है तो उसको इस जगह पर उसके पॉइंट मिल जाएंगे और ऐसा इन लोगों के साथ हो रहा होता है। इन लोगों को इस जगह पर काफी सारे पॉइंट तो मिल ही जाते हैं। जो भी इस जगह पर देख रहा होता है इन लोगों की जो रैंकिंग है वो तुरंत इस जगह पर चेंज हो गई। जो पहले लिंगर इस जगह पर बहुत ज्यादा पीछे रैंकिंग में थी अब वो इस जगह पर 60 नंबर पर आ चुकी होती है और इसी के साथ ही और भी पॉइंट उसे मिल रहे होते हैं क्योंकि एक बंदे को लास्ट टाइम पर जो भी ने हराया था तो उसे भी इस जगह पर 1000 प्लस पॉइंट मिलते हैं। और ये देखने के साथ ही जो भी इस जगह पर बोलने लगता है मुझे इस जगह से जल्दी निकलना होगा ताकि मैं बाकी टीममेट्स की भी मदद कर सकूं, तो मैं इस जगह पर
अपना ख्याल रखना होगा ताकि तुम इस जगह पर फाइट बैक कर सको। वो भी इस जगह पर स्माइल करते हुए कहती है, ब्रदर ये जगह पर बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सभी लोग मिलकर हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसीलिए हमें भी एक साथ होना होगा। और इन लोगों को हमारी लोकेशन के बारे में भी पता है। जो भी इस जगह पर बोलने लगता है शायद से उन लोगों के पास इस जगह पर कोई ऐसा बंदा होगा या फिर ऐसा मजिशियन होगा जो कि ये लोकेशन के बारे में उन लोगों को बता पा रहा हो। लेकिन मुझे अगर ऐसा लगेगा कि इस जगह पर उन लोगों ने कोई ना कोई चीटिंग करी है इन सारी चीजों के लिए, तो मैं इस जगह पर उनमें से किसी को भी नहीं बख्शूंगा। उन सभी को इस जगह पर कीमत चुकानी पड़ेगी सारी की सारी चीजों की, क्योंकि उन्होंने गलत इंसान के साथ पंगा लिया है। इस बार ये सुनने के साथ ही वो भी नीचे की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उसे पता था वो इस जगह पर पहले दिन में ही इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में आ चुके हैं, तो आगे चलकर किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, क्योंकि अभी भी इन लोगों को इस जगह पर 6 दिन रुकना था और इन 6 दिनों के लिए इस जगह पर सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। जो भी इस जगह पर बात कर रहा होता है, चिंता बिल्कुल भी मत करो, आखिर में इस जगह पर हमारी टीम जीतेगी। मैं इस जगह पर पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सभी लोगों को डिफीट कर सकूं, क्योंकि जोवी को भी ये बात करंटली नहीं पता होती कि वो सभी लोगों को डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि वो एक साथ है काफी सारे, और इसीलिए जोवी के लिए भी उनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये सारी चीजें देखने के बाद ये लिंगर स्माइल करना स्टार्ट कर देती है। जोवी तुरंत इस जगह से निकल जाता है बाकी लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि करंट टाइम में उसे सॉन्ग के पास पहुंचना, क्योंकि उसकी और इस जगह पर लिंगर की सिचुएशन एक ही जैसी थी। लिंगर ने तो इस जगह पर सारी की सारी सिचुएशन को जोवी की हेल्प से संभाल लिया है, लेकिन अब इस जगह पर आगे चलकर जो प्रॉब्लम होने वाली है उसके बारे में जोवी भी जानता था। इसी के साथ ही हम लोगों को सीन दिखाया जाता है 20 दिसंबर 2064 का, और ये वो दिन था इस जगह पर जो मैच था वो एंड होने वाला था, यानी कि ये लास्ट दिन था। और सभी लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं कि क्या इस जगह पर सारी की सारी एकेडमी इसकी सुकांग एकेडमी को डिफीट कर देगी, क्योंकि इस जगह पर उन सभी ने इस जगह पर टीम बना रखी है। लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग इस जगह पर जोवी के नाम के नारे लगा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। जोवी के सामने ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो इन लोगों से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और इस टाइम तक इस जगह पर जोवी के 2 साथी एलिमिनेट हो चुके थे, जबकि अभी तक जोवी के खाली 3 ही साथी इस जगह पर होता है, जो कि टैंग, जोवी और इसी के साथ ही जियांगचू है। जियांगचू को हराने के लिए कुछ लोगों की टीम को इस जगह से भेज दिया जाता है, जो कि 36 लोगों की होती है, और ये सारी चीजों को इस जगह पर वही डिसाइड कर रहा होता है और कहने लगता है तुम लोगों को उस जगह पर जाना चाहिए उसको हराने के लिए, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर लास्ट में वो भी बच जाती है तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए उस जगह पर जाओ और उसके किस्से को भी खत्म करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लास्ट फाइट में इस जगह पर हम लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो। ये सुनने के साथ ही वो कहने लगती है मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ अपनी टीम को लेकर, और उस जगह पर जितने भी लोग हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जियांगचू इसी जगह पर मौजूद है, हम लोगों को जल्दी से जल्दी उसे असैसिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोगों के पास कोई भी चांस नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है। वो इस जगह पर फाइट कर रही होती है बहुत सारे लोगों से अकेले ही, और ये फाइट इस जगह पर धीरे धीरे करके और ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी, क्योंकि हम लोगों को भी पता है इतने सारे लोगों से फाइट करना, वो भी सोलो इस जगह पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस जगह पर जो चीजें चल रही थी वो तो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि इस जगह पर सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है ग्रीन एयर वाली, वो तुरंत ही अपने एरो के साथ तैयार हो जाती है और बात करती है तुम्हारे खत्म होने का टाइम आ गया है, लेकिन इस मैच के बाद इस जगह पर मैं तुम्हारे साथ एक मैच और जरूर करना चाहूंगी, जिसमें इस जगह पर मुझे और तुम्हें इस जगह पर एक सोलो फाइट मिले, क्योंकि जो भी थोड़ी ही देर में इस जगह पर आ जाएगा बस 1 घंटे के अंदर, इसीलिए 1 घंटे के अंदर मुझे इस फाइट को खत्म करना होगा। इसी के साथ ही जो जियांगचू होती है उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुम लोग इस जगह पर ब्रदर जोवी को सोलो टारगेट करना चाहते हो, तुम लोगों को क्या लगता है तुम ये सारी चीजें कर पाओगे मेरे रहते हुए? मेरे रहते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को इसी जगह पर क्रश करने वाली हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह पर ब्रदर जोवी के बारे में बुरी चीजें सोचने की कोशिश करी है। अब तो तुम लोग इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपनी डीमन फॉर्म में आ जाती है, और ये देखने के बाद ही वो पूरे तरीके से हैरान होती है और बात करने लगती है जियांगचू ने इस जगह पर शायद से अपनी जो ब्लड डाई ने उसे पूरे तरीके से एक्टिव कर लिया है, मुझे इस तरीके से डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है मुझे भी अपने फुल पोटेंशियल का यूज करना होगा, जैसे कि मुझे पहले नहीं करना पड़ रहा था। और इसी के साथ ही वो भी अपने 3 एरो के साथ तैयार हो जाती है और बाकी लोगों से कहती है अपने फुल पोटेंशियल के साथ फाइट करो, क्योंकि इस फॉर्म में इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि जोवी के पास तुम लोगों ने उसकी ब्लड लाइन पावर को देखा था, जो कि इस जगह पर एंजल की थी, वैसी इसके पास डीमन की है, इसीलिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग देखते हैं उस जगह पर बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट चल रही होती है, सभी लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। इसके बाद हम लोगों को वही जियांग का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर अपने 47 और मेंबर्स के साथ इस जगह पर मौजूद होते हैं। जोवी को रोकने के लिए वो इस जगह पर बात कर रहे होते हैं जोवी तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के साथ ही जोवी की एंट्री होती है, जो कि इस जगह पर एक बहुत बड़े स्टोन गोलम के साथ ही बाहर की तरफ आ रहा होता है। और पहले का मैंने इस जगह पर कह दिया था कि टैंग इस जगह पर सर्वाइव कर गई है उन 3 लोगों में से, जो कि सुकांग एकेडमी के है, लेकिन मैंने गलती से इस जगह पर टैंग कह दिया था, जबकि इस जगह पर लिंगर है जो कि सर्वाइव कर गई है, वो इस जगह पर जोवी के साथ होती है। और हम देखते हैं जोवी को जो कि नीचे की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है तुम सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा बेकार हो, जबकि वही इस जगह पर कहने लगता है मैंने इस जगह पर बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स को चूज किया है तुम्हें खत्म करने के लिए, चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, इस जगह पर फाइट स्टार्ट करते हैं। जबकि बाकी वॉरियर्स भी इस जगह पर तैयार थे जोवी से फाइट करने के लिए, जबकि जोवी ऊपर से कहने लगता है तुम लोग सारे के सारे इस जगह पर ट्रैश हो, क्योंकि तुम सभी को इस जगह पर मैं सोलो फाइट में डिफीट कर चुका हूं। और इस जगह पर मैं तुम लोगों से एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर तुम में से कोई भी इस जगह पर मुझसे सिंगल हैंडेडली फाइट करना चाहता है एक टीम मैच के अलावा, तो इस जगह पर तुम सभी को मैं अकेले ही खत्म कर सकता हूं। जबकि ये सुनने के साथ ही वो लोग इस जगह पर बात करते हैं तुम अपने आप को इस जगह पर काफी ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, लेकिन एक बार जब तुम हमारे हाथों में आ जाओगे तो उसके बाद तुम्हारे पास बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। ये सुनने के साथ ही जो भी कहने लगता है चलो ठीक है, इस जगह पर तुम लोगों को ये मौका भी देते हैं, शायद से तुम लोग इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए मैं तुम सभी को इस जगह पर अकेले ही डिफीट कर सकता हूं, मुझे इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी लोगों को इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटने वाला हूं। ये सुनने के साथ ही बाकी लोग जो इन्होंने अभी तक जो भी का सामना नहीं किया था वो लोग इस जगह पर चिल्लाते हुए कहने लगते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारी और हमारी एकेडमी की बेइज्जती करने की, हम लोग इन सारी चीजों का बदला इस जगह पर अब तुमसे लेंगे। जो भी तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे। जो भी इस जगह पर ऊपर की तरफ से कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है ये सारी चीजों के बाद तुम इस जगह पर बच सकते हो? कभी भी नहीं, तुम लोगों को इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, तुम लोगों को इस जगह पर सजा जरूर मिलेगी। और ये कहने के साथ ही वो सभी लोग इस जगह पर तैयार हो
हो जाता है फाइट करने के लिए। और हम लोगों को वही की तरफ से बताया जाता है उसने इस जगह पर सारी की सारी एकेडमी में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट थे उन सभी को कलेक्ट किया है, जिसमें से इस जगह पर जियांग भी एक है जिसको हमने पहले भी देखा है, जिसने जोवी को बहुत ज्यादा खतरनाक टक्कर दी थी जब तक जोवी ने इस जगह पर एंजल फॉर्म को यूज नहीं किया था। इसके बाद ही जोवी भी गोलम के ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है और हम देखते हैं वो बात कर रहा होता है, तुम में से आज इस जगह पर एक भी नहीं बचने वाला क्योंकि मैं तुम सभी लोगों को मारने वाला हूँ इस जगह पे। और ये कहने के साथ ही वो तुरंत ही अपने हैमर के साथ वापस से आगे की तरफ बढ़ता है। जितने भी इस जगह पर छोटे मोटे होते हैं उनको तो वो इस जगह पर अपने हैमर की स्ट्राइक के साथ ही नीचे की तरफ गिरा लेता है। और ये फाइट सीन बहुत ज्यादा मजेदार होता है क्योंकि जितने भी लोग उसको मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे वो उन सारे के सारे वॉरियर्स को नीचे की तरफ गिरा रहा था और बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा होता है। कुछ लोग तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही बात कर रहे होते हैं क्या हम लोग इस जगह पर 47 होने के बावजूद उसे इस जगह पर नहीं हरा पाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है इस जगह पर। जबकि हमें बाकी लोगों का भी सीन दिखाते हैं जो कि और मॉन्स्टर्स को इस जगह पे समन कर रहे थे और मॉन्स्टर्स भी इस जगह पर आ रहे होते हैं जिनका रैंक काफी ज्यादा हाई था। और इस जगह पर जो समन किए हुए मॉन्स्टर थे वो तो जोवी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। और जोवी के पास ये मौका काफी ज्यादा अच्छा था, वो उन सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, उन सभी को भी मार रहा होता है। और जितने भी लोग जो कि इस जगह पर समन कर रहे थे या बाकी सारी चीजें उनको भी इस जगह पर बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा था क्योंकि जोवी की एक गलती इस जगह पर उसके सारे के सारे टीममेट्स पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि जोवी के पास इस जगह पर ज्यादा लोग नहीं बचे इसीलिए वो बोल रहा होता है तुम सभी लोगों ने एक साथ मिलकर मेरे इस जगह पर 2 टीममेट को डिस्क्वालीफाई करवा दिया और इसके बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस जगह पर मुझे भी हरा सकते हो। जबकि बाकी लोग इस जगह पर तैयार हो जाते हैं जो कि मैजिशियन होते हैं, वो इस जगह पर अपने बहुत ज्यादा पावरफुल मैजिक को क्रिएट करने लगते हैं ताकि वो जोवी के जो प्योर लाइट की पावर है उसे रोक सके। स्टार्टिंग में जो ये जगह पर मैजिक सर्कल क्रिएट करते हैं अपनी पावर के साथ वो तो इस जगह पर बिल्कुल भी इतना ज्यादा केपेबल नहीं होता कि वो जोवी के इस पावरफुल अटैक को रोक पाए, वो इस जगह पर पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जब ये दोबारा इस तरीके से क्रिएट करते हैं तो ये लोग इस जगह पर स्टार्टिंग में तो रोकने में संभव हो जाते हैं इन सारी चीजों को। और बात कर रहे होते हैं जो भी तुम इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि इस जगह पर तुम इतना ज्यादा बखान करो अपनी पावर्स का। लेकिन जब ये लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं तब तक जो भी अपनी एंजल फॉर्म में आ चुका होता है और ये देखने के साथ ही उन लोगों की हालत और ज्यादा खराब। जो भी उन लोगों की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है अब इस जगह पर कुछ मजा आने वाला है, आज अब इस जगह पर देखते हैं आखिरकार हम में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये कहने के साथ ही वो वापस से अपने गॉड हैंड के साथ सभी लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार जियांग पूरे तरीके से तैयार होता है और बताते हुए कहने लगता है तुम्हारी सारी की सारी कॉम्बैट फाइट देखते हुए मुझे इस जगह पर तुम्हारी गॉड हैंड पावरफुल स्किल के बारे में पता चल गया है आखिरकार किस तरीके से ये जगह पर वर्क करती है। मुझे इस जगह पर तुम्हारे सारे के सारे वेपन्स को अपने सारे के सारे वेपन्स को इन सारी चीजों में लगाना होगा। वो लोग तो इस जगह पर काफी ज्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जियांग इस जगह पर फाइट करने वाला था। ये चीज देखने के बाद ही वो लोग बात कर रहे होते हैं आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो इस जगह पर बताता है कि वो अपने सारे के सारे वेपन्स का यूज करेगा जो भी इस अटैक को रोकने के लिए, क्योंकि उसे पता है आखिरकार किस तरीके से इन सारी चीजों को रोका जा सकता है। क्योंकि एक बार अगर ये रुक गया तो मुझे नहीं लगता कि जोवी से फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि जोवी भी इस जगह पर एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। और वो इस बारे में बात करने के साथ ही तुरंत ही अपने किसी और गैजेट का यूज करते हुए बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। हम देखते हैं इस जगह पर उसने काफी सारी चीजों को पहले से ही तैयार करके रखा था। वो इस जगह पर एक प्लान के साथ इस जगह पर आया था क्योंकि यहाँ पे आने से पहले ही उसे इस बारे में पता चल चुका था कि आखिरकार जोवी जब इनके ऊपर अटैक करेगा तो किस तरीके की सिचुएशन होगी, वो जरूर अपने गॉड हैंड को भी यूज करेगा। और यही सारी चीजें इस जगह पर हो रही होती है। वो गॉड हैंड को अभी भी रोके हुए था जैसे कि उस टाइम पर उस मंकी ने गॉड हैंड की पावर के बाद भी सर्वाइव कर लिया था। और यही सारी चीजें अभी इस जगह पर ये भी करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं ये पावर गैप काफी ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि वो एक लेजेंडरी रैंक का बीस्ट था, उसने तो इस जगह पर रोक लिया था कुछ भी करके। लेकिन इसके लिए इस जगह पर ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत का यूज करते हुए इन सारी चीजों को रोक रहा होता है। लेकिन जोवी के गॉड हैंड को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन थोड़ी ही देर में जोवी का गॉड हैंड पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जोवी अपने आइस क्रिस्टल्स के साथ तैयार हो जाता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए और बात कर रहा होता है तुम लोगों ने इस जगह पर बहुत ज्यादा देर कर दी मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दूसरी तरफ से वही तैयार होते हुए अपने अटैक को कर देता है। वो तुरंत इस जगह पर अपने फायर फिनिक्स टॉर्नेडो को क्रिएट करते हुए जोवी की तरफ भेज देता है अटैक करते हुए। और बात कर रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जोवी के साथ इतने सारे लोगों के साथ भी फाइट करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। ये तो इस जगह पर सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि सही में अब हम लोगों को और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जोवी तुरंत ही अपने विंग्स का यूज करता है और तुरंत ही इस एनर्जी बॉल को और वही के इस अटैक को इस जगह पर रोकने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन पीछे की तरफ से काफी सारे लोग जोवी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वही का यही प्लान था जब इस जगह पर जोवी एक अटैक को रोक रहा हो तो पीछे की तरफ उसके काफी सारे अटैक किए जाए। हम लोगों को एक प्रोटेक्टिव बैरियर दिखाया जाता है और भी काफी सारी चीजें जो कि जोवी इस जगह पर बाकी लोगों के ऊपर यूज कर रहा था, जबकि अब वही को इस जगह पर पकड़ लिया गया होता है। जबकि दूसरी तरफ जियांग जो की बात कर रहा होता है अगर हम लोगों को पता होता है इन सारी चीजों के बारे में कि हम लोगों के साथ इसी तरीके की चीजें होने वाली है तो मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इन सारी चीजों में नहीं आता। और हमारी एकेडमी ने इस जगह पर फिर से इस जगह पर अपने आप को बेइज्जत करवा लिया पूरे तरीके से, क्योंकि 9 की 9 एकेडमीज मिलकर इस जगह पर एक एकेडमी को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद सारी की सारी एकेडमीज फेल होती है। तो करंट टाइम में उनका एक बहुत बड़ा मजाक बनने वाला है। और ये कहने के साथ ही ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। अभी तक इस सीरीज के जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे मैंने वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तब तक के लिए जब तक इसके न्यू चैप्टर नहीं आ जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जैसे ही इसके न्यू चैप्टर आ जाएंगे तो मैं एक बड़ी वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आखिरकार तुम लोगों को कैसी लगी। ओके बाय गाइस।